Hello students, this is Firdaus. I am your math teacher. So today I am going to teach you class 10 mathematics. So today we will start our third chapter, that is linear equation in two variable of class 10 mathematics. So without any further ado, let's start our class. Okay, so here you have pair of linear equation in two variable. So this is the standard form of linear equation. Okay, this is the standard form of linear equation, and as the name, that is two variable. So in this equation, the algebraic equation in which two variables are used, अगर आपका दो variable used होता है, then the equation is said to be a linear equation in two variable. So what is it means? Linear equation in two variables means what? Linear, first of all, what is the meaning of linear? That power of variable is what? 1. Power of variable is 1. जो पावर होगा वेरिएबल का क्या होगा बच्चों? 1 होगा. एंड नेक्स्ट टू वेरिएबल मीन्स दो वेरिएबल यूज हो सकता है, आइदर एक्स वाई ए बी, है ना, एस टी, ये आपका मतलब दो वेरिएबल यूज होगा. ठीक है, तो ये मैं जब पेयर कर ले रहा हूं इस तरह से, तो इक्वेशन में क्या होगा, आपका दो वेरिएबल यूज होना है. उसके बाद लीनियर का मीनिंग हो गया, टू वेरिएबल हो गया. अब पेयर का मतलब क्या है? जोड़ा में होगा. ठीक है, सपोज करो इस तरह से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0. ये आपका पेयर में आपका होगा. और इक्वेशन आप लोग को पता है, इक्वेशन इज व्हाट? एक स्टेटमेंट होता है, अ स्टेटमेंट विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिख देते हैं, तो ये आपका एक इक्वेशन आपका कहलाता है. तो ये था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. सो लीनियर इक्वेशन आप लोग ऑलरेडी क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं. तो लीनियर इक्वेशन मतलब पावर 1 होगा वेरिएबल का, और 2 मतलब कि इक्वेशन में दो वेरिएबल आपको यूज होना है. और पेयर का मतलब क्या होता है? दो, यानी कि दो इक्वेशन आपका यूज होना है यहाँ पे. ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आपको कुछ सॉल्व करना है. ये बहुत ही आसान और सिंपल चैप्टर है, और एग्जाम में इससे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा भी जाता है. ठीक है, सो ये आपका था इंट्रोडक्टरी पार्ट, लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल होता क्या है. ओके, सो नाउ अब मैं देख लेता हूं इसका जो ग्राफ है वो कैसा बनता है. तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ, सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. सपोज करो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से आप y के वैल्यू निकालो. 3y इज इक्वल टू माइनस 2x, y इज इक्वल टू माइनस 2x बाई 3. यहाँ पे आपको 6 ले रहा हूँ मैं, ताकि इजीली आपका बन जाएगा. 6 है ना, तो 3 2 जा. सो यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? माइनस 2x. y इक्वल टू क्या हो गया? माइनस 2x. सो y इक्वल टू माइनस 2x हो गया. अब इसका डिफरेंट वैल्यू आपको निकालना है. डिफरेंट वैल्यू आप निकाल लो यहाँ पे. ठीक है, डिफरेंट वैल्यू निकाल लो. x इक्वल टू 0 पुट करो तो y इक्वल टू भी 0 आएगा. x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू माइनस 2 आएगा. तो इस तरह से आपका, ठीक है. तो अब मैं जब ग्राफ बनाऊंगा इसका, है ना, जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, माइनस में भी चला गया आपका, दैट इज y, तो नीचे आपका बना लेना है माइनस 1 एंड माइनस 2, और यहाँ पे आपका 1 2 3 1 2 3. तो फर्स्ट जो वैल्यू है x भी 0 y भी 0, तो ये आप वाली वैल्यू इधर रहेगी आपकी. उसके बाद 1 एंड माइनस 2, सो 1 एंड माइनस 2, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू माइनस 2, तो 1 एंड माइनस 2 इधर होगा. तो जब आप इसको मिलाओगे तो ग्राफ जब ड्रॉ करोगे तो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा. ये क्या हो जाएगा? आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा. कौन किसका? लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पावर क्या है आपका? 1 है. तो लीनियर इक्वेशन का हमेशा जो है जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा बच्चों? स्ट्रेट लाइन बनता है. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है. अब मैं देख लेता हूं कि इसका सॉल्यूशन कितना होता है. हाउ मेनी ऑफ सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन हैव? लीनियर इक्वेशन हैव हाउ मेनी ऑफ सॉल्यूशन? सो लीनियर इक्वेशन हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन. बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन हो सकता है. सपोज करो यहाँ पे आप अगेन मैं ले रहा हूँ 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू माइनस 4x,
y इज इक्वल टू -4x/2, सो 2, सो y इज इक्वल टू -2x। तो यहाँ से जब आप इसका वैल्यू, x का वैल्यू कितना भी रख लो आप, है ना, 1 2 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3, है ना, -1 रख लो, -2 रखो, कुछ भी रखो आप, कितना भी रखो, क्योंकि नंबर आपके पास इन्फिनाइट नंबर है, नंबर बहुत सारा आपके पास, तो कितना भी नंबर आप x का रखोगे तो y कुछ ना कुछ देगा ही। तो दैट मीन्स अगर नंबर आपका इन्फिनाइट है, नंबर कभी खत्म नहीं होता है, तो इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो एज वी कंक्लूड दैट द लीनियर इक्वेशन हैज अ इनफिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन ऑब्टेन करेगा वो, ठीक है। तो ये था आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट। नेक्स्ट, एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 3.1 ऑल्सो, ठीक है, जो आपका बेस्ड है लीनियर इक्वेशन पे। या देखिए एक्सरसाइज 3.1, exercise 3.1। So first here you have given the statements in the form of word के फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन है आपको, इसको पढ़ना है और इससे क्या करना है आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑब्टेन करना है, ओनली यू हैव टू ऑब्टेन हियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago आई वॉज, आफ्ताब क्या है, अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 years ago, यानी कि एगो मीन्स व्हाट, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू, है ना, जो तुम्हारा एज होगा उस एज था, उस एज से मैं 7 गुना बड़ा था। देन ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, एंड अभी की बात कर रहा है वो लोग, तो पीछे गया फिर 7 साल, फिर 3 साल आगे जा रहा है, क्या बोल रहा है, फ्रॉम 3 years नाउ, ठीक है, 3 years नाउ मतलब 3 साल बाद, अभी से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मैं क्या हो जाऊंगा 3 साल बाद, 3 गुना हो जाऊंगा जितना तुम हो अभी। तो इज नॉट दिस इंटरेस्टिंग, मजेदार तो है। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, अब मजेदार है तो मजेदार होने से काम नहीं चलेगा बच्चों, इसको रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा आपको, किसमें, अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिप्रेजेंट फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सो लेट्स सी हाउ वी आर फॉर्मिंग। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को बनाने से पहले जो वर्ड प्रॉब्लम, इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है बच्चों का, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से उसको सॉल्व करना। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द 2 स्टेटमेंट इन अ गिवन वर्ड प्रॉब्लम। एक वर्ड प्रॉब्लम में आपको बस ढूंढना है कि 2 स्टेटमेंट आपका मिल रहा है या नहीं, क्योंकि 2 स्टेटमेंट होगा तभी तो आपका पेयर बनेगा, तभी तो आपका पेयर बनेगा, 2 जोड़ा बनेगा। अगर आपका 2 स्टेटमेंट आप ढूंढ नहीं पाते हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस होगा आपको। तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू फाइंड द 2 स्टेटमेंट इन अ गिवन वर्ड। ओके, जो आपको वर्ड दिया हुआ है, वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ, उसमें 2 स्टेटमेंट आपको ढूंढ लोगे तो आप जो है लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। उसके बाद आपके पास बहुत सारा ये है मेथड है सॉल्व करने का, आइदर यू कैन सॉल्व ग्राफिकली, है ना, क्रॉस सेक्शनल मेथड है, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड है, उसके बाद सब्स्टिट्यूशनल मेथड है। तो कुछ भी मेथड को अप्लाई करके जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, तो पहले फर्स्ट सीखते हैं कि किस तरह से हम फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट यहां पे 2 बातें हो रही है, 2 अननोन वेरिएबल आपको चूज करना है। यू हैव टू फाइंड आउट द 2 अननोन वेरिएबल फ्रॉम योर प्रॉब्लम। 2 अननोन वेरिएबल को आपको फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक का था, तो उसमें फर्स्ट जो आपका 2 चीज है अननोन, कौन कौन, एक आफ्ताब, एक उसकी बेटी। तो आप कुछ भी, किसी को भी कुछ लेट सकते हो, यानी कि आपके पास 2 आपके पास ऑप्शन है, एक्स वाई ले लो, ए बी ले लो, कुछ भी लेट कर सकते हो, यू भी ले लो, कुछ भी, मतलब वेरिएबल होना चाहिए, अल्फाबेटिकल टर्म होता है वेरिएबल, है ना, हमको पता है वेरिएबल, है ना। तो यहां पे 2 चीजें हैं, एक आफ्ताब है, एक डॉटर है। तो लेट द प्रेजेंट एज, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स ईयर। मैं x ईयर ले रहा हूं आफ्ताब के लिए, एंड द प्रेजेंट ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर, है ना, डॉटर, दैट इज आई एम टेकिंग हियर y ईयर्स। ओके, सो बच्चों ये x हो गया आफ्ताब का, y हो गया इसका। अब जो बातें हो रही है, 2 स्टेटमेंट आपका यहां पे हो रहा है। पहला स्टेटमेंट क्या है, पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है 7 years ago, है ना, 7 years ago, so 7 years ago।
तो 7 years ago, अभी जब मेरा सपोज करो कि आई वॉज दैट इज 29 ईयर ओल्ड, सो 7 साल पहले मैं कितना होऊंगा, 7 साल पहले नहीं कि माइनस करना पड़ेगा, 29 माइनस 7 दैट इज 22। तो इस तरह से यहां भी क्या करना पड़ेगा आपको, दैट इज माइनस करना पड़ेगा। तो प्रेजेंट सॉरी एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू एक्स माइनस 7, यानी कि प्रेजेंट में वो एक्स है, तो 7 साल पहले जब गया तो माइनस 7 करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ एज ऑफ डॉटर कितना हो जाएगा बच्चों, y माइनस 7 जितना था उसके। अब स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या बोल रहा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you। आफ्ताब है, आफ्ताब दैट इज x माइनस 7 इज इक्वल टू कितना है, 7 टाइम्स, टाइम्स मतलब क्या होता है बच्चों, मल्टीप्लाई, टाइम्स मीन्स व्हाट, मल्टीप्लाई किससे, y माइनस 7। तो ये है x माइनस 7 दैट इज आफ्ताब का, आफ्ताब है, इज मीन्स इक्वल टू 7 टाइम्स, 7 टाइम्स दैट द एज ऑफ डॉटर। ओके, सो ये आपका स्टेटमेंट है, आप इसको सॉल्व करो आप। x माइनस 7 7y माइनस 7 7 जा 49, सो इसको उधर लेके आ जाते हैं, है ना, x माइनस 7y, पहले इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं फिर देखेंगे कैसे बनना है आपका। सो x माइनस 7y इज इक्वल टू 9 आउट ऑफ 7 2 एंड हियर 42। सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, ये आपका क्या होगा, पहला इक्वेशन आपका ये हो गया। ठीक है, अब जो दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, दूसरा स्टेटमेंट जो बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है, 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years फ्रॉम नाउ। ठीक है बच्चों, तो दो स्टेटमेंट मैंने ढूंढ लिया, सबसे पहले ये 7 years एगो वाला और 3 years नाउ वाला। तो 3 years जो नाउ बोल, फ्रॉम नाउ बोल रहा है, यानी कि 3 अभी से 3 साल बाद, तो 3 साल प्लस होगा। सो एज ऑफ सेपरेटली निकालना पड़ेगा, एज ऑफ आफ्ताब is x plus 3 years, x plus 3 years and age of daughter y plus 3। अब जो यहां पे आफ्ताब बोल रहा है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट आफ्ताब इज सेइंग दैट 3 years from now I was 3 times as you old। ओके, जितना तुम 3 साल बाद होगी मैं उससे 3 गुना हो जाऊंगा, दैट इज आफ्ताब हो जाएगा 3 गुना ना, आफ्ताब इज मीन्स इक्वल टू, आफ्ताब इज व्हाट, 3 टाइम्स एज डॉटर। ओके, सो इस तरह से आपका स्टेटमेंट बन चुका है। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y एंड प्लस 9। सो फ्रॉम हियर यू कैन गेट व्हाट, x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3। So x minus 3y is equal to 6। So this is your equation number 2। Okay, so ये दोनों इक्वेशन आपके पास है। अब इसको आपको क्या करना है, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, अब जो बच्चों मेरे पास दो इक्वेशन यहां पे ऑब्टेन्ड हो चुका है, तो इस दोनों इक्वेशन से मुझे वैल्यू निकालनी है ना, दो सॉल्यूशन, 2 निकालो 3 निकालो, है ना, कितना भी निकालो, मतलब मैक्सिमम 2 निकालो तो काम हो जाएगा, यानी कि बस एक लाइन ड्रॉ करने का आपका एक इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट हो जाएगा, तो आपका बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका ये इक्वेशन है, तो यहाँ से मैं किसी एक के टर्म में आइदर यू कैन ऑब्टेन द एक्स इन द टर्म ऑफ एक्स, और आपका वाई के टर्म में, किसी के टर्म में भी आप निकाल सकते हो, इजीली आपका बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ वाई के टर्म में 7y इज इक्वल टू माइनस 42 माइनस एक्स। अब जब यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो 7y इज इक्वल टू 42 प्लस एक्स, ये आपका हो गया। देख रहे हो, यहाँ पे था माइनस एक्स, तो यहाँ से मैं कॉमन लूँगा माइनस, है ना, देखो मैं कैसे कॉमन ले रहा हूँ, ये देखो ये ठीक है, तो माइनस जब कॉमन लोगे आप तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, और माइनस माइनस यहाँ प्लस, और ये साइन कैंसिल आउट हो गया। तो y इज इक्वल टू 42 प्लस एक्स बाई 7, ये हो गया आपका पहला चीज़। ठीक है,
दूसरा मैं यहाँ भी ऑप्टेन कर लेता हूँ इसको, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6. सो फ्रॉम हियर यू गेट माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस x और y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स बाई माइनस 3. तो यहाँ भी मैंने ऑप्टेन कर लिया, y इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस. अब दोनों में आपको सॉल्यूशन ऑप्टेन करना है. मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपको, है ना. हाउ कैन यू ऑप्टेन द सॉल्यूशन. देखो सी, है ना. यहाँ पे क्या करना है आपको, सबसे पहला काम x इज इक्वल टू कुछ भी वैल्यू रखो आप यहाँ पे, क्योंकि एज आने वाला है ना. तो एज आपका क्या 10 से तो बड़ा ही होगा, 6 7. तो इसको क्या करना है आपको, x को कुछ रखना है वैल्यू. देखो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ आपको. इफ व्हेन x इज इक्वल टू 7, अगर मैं रख रहा हूँ यहाँ पे x इक्वल टू 7, सो y इज इक्वल टू 42 प्लस 7 बाई 7. So 42 plus 7 that is 49 by 7. So you will got 7 7 जा 49. So y is equal to 7. So x भी 7 आ गया यहाँ पे, x 7 y 7, दोनों 7 7 आ चुका यहाँ पे. नेक्स्ट और मैं रखना चाहूँगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस 7 रख रहा हूँ मैं. when x is equal to minus 7, so y is equal to 42 प्लस माइनस माइनस 7 बाई 7, 5 3 7, तो 7 5 35. सो 5 आ चुका है. तो x माइनस 7 और y आपका क्या हो गया 5. ये जो आपका कोऑर्डिनेट दिखाता है, तो फर्स्ट वन द वैल्यू ऑफ x एंड द सेकंड वन इज y. ये पहला वाला x का वैल्यू, दूसरा y का. ये आपका दो सॉल्यूशन आपका यहाँ आ चुका है. अब सेम आपको यहाँ भी करूँगा मैं, ठीक है. तो अगर आप x रखते हो यहाँ पे 0, सपोज व्हेन x is equal to 0, I am taking here x equal to 0, so y equal to 6 minus 0 by minus 3, so 6 minus 3 is equal to minus 2. so बच्चों यहाँ पे 0 और minus 2 आ चुका है एक सॉल्यूशन. अगेन आप दो वैल्यू निकालो, क्योंकि लाइन ड्रॉ करना है ना, तो एक इनिशियल और एक फाइनल पॉइंट आपको चाहिए, ठीक है. when x is equal to minus 3, जब आपका x equal to क्या रखोगे minus 3, तो y is equal to 6 minus 3, that is माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है. यहाँ जब रखोगे ना माइनस, तो ये माइनस प्लस होके प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 9 बाई माइनस 3. सो यहाँ से ऑप्टेन कर लोगे आप 3, दैट इज माइनस 3. सो x इक्वल टू भी माइनस 3, y इक्वल टू भी माइनस 3. आपका ये सॉल्यूशन आ चुका है. तो ये देखो एज आपका माइनस में होगा, ये मत सोच लेना कि यहाँ पे एज आपका माइनस में आ रहा है, नहीं, ये आपका सॉल्यूशन ऑप्टेन हो रहा है. अब मैं देखूंगा क्या है. अब जो ग्राफ मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू आपका कितना है 7 और 5, ठीक है. तो मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखता हूँ पहले बन पाता है या नहीं. यहाँ पे है ना, स्पेस तो बहुत कम है मेरे पास, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आप लोग को दिखाने की. ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये नहीं होगा. ओके, तो ये मेरा ग्राफ है. ये आपका जो आपका हॉरिजेंटल लाइन है एक्स एक्सिस, ये आपका प्लस वाला साइड होता है, ये माइनस, और ये आपका वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन आपका वाई एक्सिस है. सो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ. आपको जो क्वेश्चन में है सिर्फ और सिर्फ ओनली यू हैव टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली. ओके, डोंट नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. आपको वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, आपको सिर्फ क्या करना है, रिप्रेजेंट करके दिखाना है क्या है, ठीक है. बस ग्राफिकली सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर देना बस. ओके, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -6. so here, so first value that is x 7. तो मैं इसको बॉक्स में रिप्रेजेंट कर दूंगा ताकि इजीली आपको भी समझ में आ जाएगा. x कितना था 7, यहाँ कितना था -7, यहाँ 5 आ गया y, और ये आपका 7 था, हो गया, ठीक है. तो x पहले वैल्यू में x 7, y भी 7. सो x 7 तो y भी आपका 7. तो यहाँ से आपका इधर जाना है, फिर जैसे इधर देखना है ना, ग्राफ पेपर में आपका रहता है, लाइन खिंची हुई रहती है, कोई दिक्कत नहीं. ये 7 7 हो गया बच्चों, ठीक है. नेक्स्ट आपका -7 और 5, सो -7 एंड +5. सो यहाँ से +5 लोगे y की वैल्यू, और ये x की वैल्यू इधर से,
यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। सो -7 और 5। सो इसको क्या करना पड़ेगा आपको, लाइन को इस तरह से खींच देना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। ये आपकी लाइन हो गई। ये कौन सी इक्वेशन की लाइन है, ये है आपकी x - 7y + 42 = 0, ये वाली इक्वेशन की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑप्टेन करना है ये वाली सॉल्यूशन, यहाँ भी मैं बॉक्स बना देता हूँ आपको ताकि आप इजीली रिकग्नाइज कर लो क्या है। सो पहले 0 -2 एंड -3 एंड -3। सो 0 - 2, 0 इज x एंड -2 इज y। सो आपका ये वैल्यू यहाँ हो जाएगी, है ना, 0 एंड -2, क्योंकि y एक्सिस पे बच्चों x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। यहाँ -3 एंड -3, सो -3 एंड अगेन -3। सो बच्चों -3 एंड -3। सो ये आपका यहाँ से ये ड्रॉ कर देना आपको, ठीक है। तो ये जो बच्चों लाइन है, इक्वेशन है, किसकी है, x - 3y - 6 = 0। सो इस तरह से आप सॉल्यूशन ऑब्टेन करते हो। पहले आप इक्वेशन फॉर्म करो, इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालो, 2 ही निकालो ताकि आपको इनिशियल और फाइनल आपका लाइन ड्रॉ हो जाए। ये मेरा एक्यूरेट नहीं है, आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एक्यूरेट बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसको बस यहाँ पे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ओनली यू हैव टू रिप्रेजेंट द सिचुएशन ऑन ग्राफिकली और अल्जेब्रिकली। तो अल्जेब्रिकली मेरा ये हो चुका था और ग्राफिकली मेरा ये है, बस रिप्रेजेंट करना है आपको, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ट्राई करो। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम तो वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको ऑलरेडी डिस्कस करेंगे ही। ओके क्लास, थैंक यू।